जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खिदसराय। आइए आज हम एक साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंट होते हैं, आज हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ठोस किसे कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं, ठोस की परिभाषा क्या होती है। ठोस उसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो। द्रव कहते हैं यानी लिक्विड कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित न हो और आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। पता जैसे 1 लीटर दूध है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन हम उसको अगर ग्लास में रखेंगे तो उसका शेप ग्लास का हो जाएगा। अगर उसे हम थाली में रखते हैं तो उसका शेप थाली के आकार का हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस। गैस किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी ना तो आकृति निश्चित हो और ना ही आयतन निश्चित हो। अगर हम गैस को कमरे में छोड़ देंगे तो उस पूरे कमरे का आकार ले लेगी। और अगर हम उसको क्या करते हैं, एक डिब्बे में पैक कर देंगे, एक सिलेंडर में पैक कर देंगे तो वो सिलेंडर का आकार ले लेगी। तो इसलिए उसका ना तो आकृति उसकी निश्चित होती है, ना ही उसका आकार निश्चित होता है। तो आइए देखते हैं हम ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या विषमताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थान के बारे में। सबसे पहला स्थान क्या है? ये ठोस जो है क्या करता है, ये क्या करता है, स्थान घेरता है। द्रव भी स्थान घेरता है और गैस भी स्थान घेरता है। गैस कैसे स्थान घेरता है? गैस आपने देखा होगा सिलेंडर में, तो सिलेंडर के अंदर गैस को भरा जाता है, तब वो भरा जाता है तभी ना वो स्थान घेरता है। अगर आप गुब्बारे के अंदर आप फूंक करके हवा भरते हैं तो आप देखते हैं कि गुब्बारे का आकार बड़ा होने लगता है। उसके अंदर यानी हवा जाती है, वो स्थान घेरती है, तभी ना वो बड़ा होता है। तो ठीक इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गैस भी क्या करती है, स्थान घेरती है। नेक्स्ट है भार यानी वेट। इसमें वेट होता है। ठोस तो वेट ही होता है, आप जानते हैं कि जो ठोस होते हैं उसमें वेट होता है। द्रव यानी पानी, जिसे लिक्विड कहते हैं, उसमें भी वेट होता है। और गैस में भी वेट होता है। गैस कैसे वेट होता है? आपने सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर का वेट, जब सिलेंडर गैस खत्म हो जाता है तो हल्का लगने लगता है, और लेकिन जब वो भरा रहता है गैस तो उसमें क्या होता है, भारी लगता है, तो उसमें वेट होता है। अब आकार के बारे में देखते हैं। आकार किसी का है? उसमें ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यानी जो शेप में हम उसको रखेंगे वैसे ही उसी शेप में वो पड़ा रहेगा। लेकिन द्रव का क्या करना है? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, यानी अनिश्चित होता है। और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। इसको हम जहाँ भी रखेंगे वो उसी का आकार ले लेती है। नेक्स्ट है आयतन। आयतन क्या होता है? ठोस का आयतन निश्चित होता है। यानी अगर 1 किलो का बटखरा लिया है, बाट लिया है, तो वो 1 किलो का ही रहेगा। जितना बड़ा उसका साइज है उतनी साइज रहेगी। और द्रव का आयतन क्या होता है? द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। जैसे अगर 1 लीटर दूध है तो उसे हम चाहे ग्लास में रखें, चाहे बाल्टी में रखें, चाहे हम थाली में रखें, सबके क्या होंगे, वो क्या होंगे, निश्चित होंगे। उसका आयतन की 1 लीटर ही रहेगा। गैस क्या है? गैस का जो है आयतन निश्चित नहीं होता, यानी अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि गैस को अगर हम एक छोटे से कमरे में फैलाएंगे तो छोटे कमरे का आकार ले लेगा, उसे अब बड़े कमरे में छोड़ देंगे तो और बड़ा कमरे में उसका आकार ले लेगा, पूरे कमरे भर वो फैल जाएगा गैस। तो इस प्रकार से गैस का आयतन अनिश्चित होता है। हाथ से हम उसको छू सकते हैं नहीं, हम टच कर सकते हैं कि नहीं? ठोस को टच कर सकते हैं। द्रव को उठा नहीं सकते हैं, टच कर सकते हैं लेकिन उठा नहीं सकते हैं। हाथ में लेंगे तो हाथ से पानी हमारा नीचे गिर जाएगा। और गैस को नहीं उठा सकते हैं और ना ही पानी को उठा सकते हैं। द्रव को केवल किसे उठा सकते हैं? ठोस को। आँखों से किसे देख सकते हैं हम? आँखों से हम देख सकते हैं, ठोस को देख सकते हैं, द्रव को भी देख सकते हैं। प्रायः गैस को नहीं देख सकते हैं। गैस को हम क्यों? क्योंकि जैसे गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं, अगर कोई ट्रांसपेरेंट गुब्बारे में हवा रहती है तो हम देखेंगे आर पार दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर की हवा हमको नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब कोई कलरफुल गैस होती है तब मुझे वो दिखाई देती है। तो प्रायः इसलिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, उसको टच से यानी स्पर्श से।
ठोस हमें स्पर्श होता है तो महसूस होता है, वी कैन फील, हम उसको महसूस करते हैं। द्रव हम भी महसूस करते हैं, अगर हमारे ऊपर पानी गिर गया तो हम महसूस करते हैं। और गैस, गैस से भी हमें महसूस होती है। जैसे कोई हमारे चेहरे के कुछ दूरी से, हाथ के कुछ दूरी से फूके मुख से तो हवा निकलती है, तो हवा से हमें पता चलता है कि यह स्पर्श हो रही है, हमको हवा टच कर रही है। नेक्स्ट है उदाहरण है, इसके जैसे उदाहरण है, ठोस के उदाहरण है, ईंट है, लकड़ी है। ये किसका उदाहरण है? ठोस का है, क्योंकि ये लकड़ी और ईंट, ठोस जो होती है, ईंट होती है, उसकी आकृति और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आयतन भी उसका निश्चित होता है। लेकिन पानी का क्या होता है? दूध का, तेल का आप देखेंगे द्रव है जो कि लिक्विड है। आप अगर 1 लीटर दूध है तो लीटर एक ही रहेगा, और उसे चाहे जिस्म में रखिए। नेक्स्ट और गैस है, गैस का एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, तीनों के डिफरेंस है, ठोस, द्रव और गैस। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठोस, द्रव, गैस अपना रूप बदल भी सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़, अगर जैसे आप पानी को देखेंगे, पानी को अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। और जब वो बर्फ़ बन जाता है तो किस शेप में आता है? वो सॉलिड बेस में आ जाता है, सॉलिड के रूप में हो जाता है, यानी ठोस के रूप में। जब वो गल जाता है तो वो पानी बन जाता है, और जब यानी लिक्विड बन जाता है। और जब उसे बॉयल किया जाता है तो पानी बॉयल होकर के भाप बन जाता है, और वो क्या हो जाता है? गैस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ठोस, द्रव, गैस अपना रूप बदल भी सकते हैं। ठोस से द्रव बन गया, द्रव से गैस बन गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, कुछ पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे चीनी और नमक। चीनी और नमक आप देखेंगे तो दिखने में तो आपको ठोस ऐसे नमक का दिखेगा, लेकिन जब उसको पानी में आप डालेंगे तो वो घुल जाता है, जिसे घुलनशील कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पदार्थ पानी में अघुलनशील होते हैं, यानी कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो दिखने में ठोस होते हैं लेकिन पानी में डालने के बाद भी नहीं घुलते, जैसे उसे कहते हैं बालू कहते हैं। और क्या होती है? पत्थर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? तेल भी होता है। तेल क्या होता है? पानी में घुलता नहीं है। जब आप तेल को पानी में डालेंगे तो वो उस पर तैरता रहेगा। वो क्यों तैरता है? वो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। अगला पॉइंट है, कुछ पदार्थ पानी में अघुलनशील किंतु अन्य द्रवों में घुलनशील होते हैं, जैसे तेल, घी, मोम, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि जो है क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। लेकिन किसमें? पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन अदर किसी क्या लिक्विड में क्या होते हैं? ये सब घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीनी शीघ्र घुलनशील होता है। यानी अगर हम ठंडे पानी में चीनी को घोलें और गर्म पानी में चीनी को घोलें तो देखेंगे कि जल्दी जो है गर्म पानी में चीनी घुल जाता है, और ठंडे पानी में चीनी थोड़ी देर में घुलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हवा में भार का प्रयोग। हवा में भार का प्रयोग, पिचके गुब्बारे और फूले गुब्बारे को तराजू पर लटका कर देखते हैं हम। अगर हम पिचका हुआ गुब्बारे को रखते हैं, वेट करते हैं, और फिर गुब्बारे को फुला करके उसको वेट करते हैं, तो हम देखेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा उसके वेट में। हवा भरा हुआ गुब्बारा जो है उसका वेट थोड़ा सा अधिक होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को हम देखेंगे, हवा द्वारा स्थान घेरने का प्रयोग। हवा के द्वारा स्थान घेरा जाता है, इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, एक खाली गिलास की तली में रुमाल रखकर गिलास को पानी में बिल्कुल उल्टा करके डुबाना। रुमाल नहीं भीगेगा। अगर आप रुमाल की तली पे क्या कर रहे हैं, खाली गिलास में तली में रुमाल रख करके गिलास को उल्टा करके जब हम पानी में उसको डुबो देते हैं तो हम देखते हैं कि जब उल्टा हो ग्लास को मैं पानी में डालता हूँ तो पानी के जो अंदर ग्लास पूरा डूब जाता है, लेकिन जो पानी होता है वो ग्लास के अंदर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लास खाली रहता है उसमें क्या रहती है, हवा भरी रहती है, और अंदर का जो रुमाल रखा हुआ रहता है दीवार की, उसमें ग्लास में चिपकाया जाता है, नीचे पेरी में रहता है, उस पर वो वहाँ पानी पहुँचता ही नहीं और हमारा रुमाल एकदम सूखा हुआ रहता है। जब हम उसको ग्लास को उल्टा करते हैं तो उसकी अंदर की हवा ऊपर निकल आती है और वो जगह खाली हो जाती है, फिर वहाँ पर पानी चला जाता है और फिर हमारा रुमाल भीग जाएगा।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हवा के द्वारा क्या होता है, स्थान घेरा जाता है। ठीक है, तो ये रहे ठोस, द्रव और गैस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।